हेलो साथियों, मैं रवि राय आपके अपने यूट्यूब चैनल एलओडी एकेडमी पे स्वागत करता हूं। और परसेंटेज के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग पहुंच गए हैं चौथे क्लास में। और टाइप जो 6 में जो क्वेश्चन बचे थे आज उसको कवर कर लेंगे पूरा, क्योंकि ये 6 टाइप जो कमी वृद्धि का सवाल रहता है वो कुछ ज्यादा ही रहता है। तो आज उस सभी टाइप के क्वेश्चन को आज पूरे क्लियर कर लेंगे 6 टाइप को। और 6 टाइप में देखिए 7 क्वेश्चन यहाँ पे लिखे हैं और 7 क्वेश्चन से अलग जो बनेगा उसको थोड़ा आगे बता देंगे। पहले 7 क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो चलिए आज क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग ए बी फॉर्मूला को पढ़े थे। ए बी फॉर्मूला को पढ़े थे क्या? ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए इंटू बी बाई 100। ये तो ए बी फॉर्मूला का पढ़े थे। और फ्रैक्शन से भी कैसे बनाए थे और बेसिक से कैसे बनाए थे, यानी 5 टाइप से हम लोग कैसे बनाए थे एक क्वेश्चन को 5 मेथड से बनाए थे। तो सबसे अच्छा मेथड इसका ए बी फॉर्मूला और दूसरा जो है बेसिक। तो दोनों को लेकर चलेंगे और दोनों को देखते हैं कैसे बनाते हैं। तो चलिए इसको देखते हैं कि क्या आगे है। तो चलिए क्वेश्चन पे हम लोग आ जाते हैं। क्वेश्चन है मेरा, चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि कर दी जाती है। चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि कर जाती है, जिसके कारण से एक गृहिणी 200 रुपये खर्च करके 10 केजी कम खरीदती है। 200 रुपये तो पहले भी खर्च करती थी, लेकिन उससे ज्यादा खरीदती होगी। लेकिन यहाँ 25% की जब वृद्धि हो जाती है तो 10 केजी कम खरीद लेती है। तो चलिए इसको देखते हैं कैसे बनाएंगे। सबसे पहले कितना रहा होगा हमारा सीपी, कितना रहा होगा? पहले तो 100 रहा होगा। अब देखिए, अब 25% की वृद्धि कर देती है। अगर 100 का 25% निकालेंगे तो 25 होगा और 100 प्लस करेंगे 25 तो 125 होगा। तो चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि कर दी गई, जिसके कारण गृहिणी 200 रुपए खर्च करके 10 केजी कम खरीदी। यानी कि अब इसको शॉर्ट कर लेते हैं तो 25 चौके 100, 25 पंच 125। अब हमारा अनुपात कितना आ गया? 4:5। लेकिन देखिए पहले 4 रुपए में खरीदते थे, अब कितना में खरीद रहे हैं? 5 रुपए में खरीद रहे हैं। तो इसमें कितना का डिफरेंट आ रहा है? 1 का डिफरेंट आ रहा है। पहले 4 रुपए में खरीदता था, अब 5 रुपए में खरीदते हैं तो 1 का डिफरेंट आ रहा है। और एक का जो डिफरेंट आ रहा है वो कितने केजी कम दे रहा है? 10 केजी। तो यही 10 केजी हो जाएगा। यानी ये कितना गुना? 10 गुना। तो कह रहा है चीनी का वर्तमान मूल्य क्या है? तो चीनी का वर्तमान मूल्य क्या होगा? जैसे चीनी का ये तो बढ़ा हुआ मूल्य है और ये वर्तमान मूल्य है, यानी कि जो पहले था उसको पूछ रहा है कि वर्तमान मूल्य क्या है। तो वर्तमान मूल्य अगर देखा जाए तो इसका भी 10 गुना, यानी कि ये 40, मतलब वर्तमान मूल्य भी 40 आ गया। तो 40 रुपया में और 200 रुपये, जब 200 रुपया खर्च करती है, अगर 40 रुपये से जोड़ते हैं तो कितना केजी हो गया? तो देख लेते हैं। 200 अब 40 से डिवाइड करेंगे तो 40 से 4 बचे, यानी कि 5 केजी हो। 5 केजी वर्तमान मूल्य 5 रुपये प्रति केजी रही होगी। अभी जो वर्तमान मूल्य है वो 5 रुपये प्रति केजी रही होगी। तो चलिए एक फर्स्ट क्वेश्चन देख लिए। अब सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं। ये तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब सेकेंड को देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं। यदि नमक के मूल्य में, यहाँ नमक नहीं चाय कर लीजिए, कहे कि चाय क्यों किया है यहाँ? क्योंकि नमक तो उतना ही खर्च होगा जितना पहले, क्योंकि ये थोड़ा कॉमन सेंस यह है नहीं कि थोड़ा सा अच्छा लगने के लिए हम इसको चाय करते हैं। तो चलिए, यदि चाय के मूल्य में 30% की कमी आ जाती है तो अपनी खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करें ताकि खर्च में 10% की कमी आ जाए? तो सबसे पहले देखते हैं 100 हमारा रहा होगा। 100 अगर सीपी रहा होगा, यानी कि जो मूल्य था कॉस्ट प्राइस वो 100 रुपया रहा होगा। अब इसमें कितना की कमी हो जा रही है? 30% की। जब 100 में अगर 30% की कमी हो जाएगी तो कितना होगी? बच जाएगी 70 बच जाएगी, क्योंकि 100 माइनस 30 करेंगे तो 70 बच जाएगी। अब वो कितना में कमी आ गई? तो 70 रुपये हो गई। 30% की, 100 में 30% की कमी यानी 70 रुपये हो गई। अब आगे देखते हैं क्या होता है। कितने प्रतिशत की वृद्धि करें ताकि खर्च में 10% की कमी आए?
ये 70 नहीं 10% की कमी लाना है। तो इसको अगर 10% निकालेंगे तो 10% 10 होगा और 100 में से 10 करेंगे तो 90 आएगा। अब तो ये तो वर्तमान था कि इतना हमारा सीपी है ही नहीं, अब इतना कम किया, फिर कह रहा है कि कितना इसमें वृद्धि करे कि 10% हमको कम होना चाहिए। तो इसको अगर देखा जाए तो 1 0 1 0 1 0 यानी 7 10 और 9 हो गया, 7 10 और 9। तब देखते हैं कि कह रहा है कितने प्रतिशत की वृद्धि करे। अगर 7 को अगर देखा जाए इसमें तो कितना का डिफरेंस आ रहा है, तो 2 का डिफरेंस आ रहा है, 2 का डिफरेंस आ रहा है, 2 का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, तो इसको अगर देखा जाए किस पे अगर इनको कन्वर्ट करना है, हमको 7 में आपको इसको करना है, क्योंकि 2 का डिफरेंट आ रहा है तो 2 ही यहाँ पे बढ़ाएंगे तो उसके खपत जो होगा 90% हो जाएगा। इसलिए 2 को अगर कंपेयर किससे कर रहा है तो 7 से कर रहा है, क्योंकि 7 में ही हमको बढ़ाना है 7। और अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 100 से गुना करेंगे, 100 से गुना। अब करते हैं 200/7 हो जाएगा, 200/7 हो जाएगा। तो अब काटिए इसको, 7 दूनी 14 और 6 0 7 8 56, 7 8 56 और 4 0 7 5 35, 5 7। ठीक है ना, 7 दूनी 14, 6 0 7 8 56 और ये 4/7। इतना प्रतिशत हमको वृद्धि करना होगा, तब जाके वो 90% 70% नहीं बल्कि 90% पे पहुंच जाए, यानी 10% कम करके। तो 1 और 2 क्वेश्चन देख लिए। अब तीसरे क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो तीसरे क्वेश्चन की तरफ आने से पहले देखते हैं कि इसका क्या है। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। यदि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाए तो उसके कुल खपत में 6 केजी की कमी आ जाती है और उसके खर्च में 5% की वृद्धि हो जाती है। चलिए पहले 100 रहा होगा, अब 20% की वृद्धि हो जाती है यानी 120 हो जाएगी। अब देखा जाए तो उसके कुल खपत में 6% की कमी आ जाती है और उसके खर्च में 5% की वृद्धि हो जाती है, यानी 105 ही हो जाएगा। ठीक है ना, 105 हो जाएगा, इसलिए ना। और 105% की खपत हो जाती, 5% हो जाती है। तो बोल रहा है तो चीनी का वास्तविक मूल्य क्या है, यानी वास्तविक जो कि अभी है उसका पूछ रहा है। तो अगर हम यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे कुछ नहीं कटेगा। तो देखिए इसमें कितना का डिफरेंस आ रहा है, इसमें जो डिफरेंस आ रहा है 15 का डिफरेंस आ रहा है, 15 का डिफरेंस आ रहा है। और 15 का डिफरेंस जो आ रहा है तो कह रहा है कुल खपत में 6 केजी, यानी कि 15 बराबर दिया है 6 केजी। तो ये कितना से गुना करेंगे कि 6 आ जाएगा हमको। तो इसको 15 1/15 से अगर करेंगे गुना, 6/15 से करेंगे, सॉरी 6/15 से करेंगे तो 6 आ जाएगा। देखिए 15 × 6/15, ठीक है। तो 15 से 15 6 आ गया। तो यही हुआ कि इसमें कितना से गुना करेंगे तो 6/15 से। तो वास्तविक मूल्य जो होगा वो भी 6/15 से गुना होगा। तो वास्तविक मूल्य क्या है, ए है, वास्तविक मूल्य ये है। ये भी 6/15 यानी 15 7 105 7 6 42, यानी कि ये भी कितना जाएगा 15 7 7 6 42 केजी हो जाएगा। 42 केजी ए होगा और फिर ए भी होगा 15 केजी, यानी कि ये भी 6/15 से होगा। तो 15 8 120 6 8 48 केजी। तो अब यहाँ पे देखा जाए तो ए होगा आंसर या ये होगा, इतना कंफ्यूज हो जाता है कि ए होगा या ए होगा। तो यहाँ पे हम क्लियर कर दें कि अगर वास्तविक अगर पूछा जाए तो वास्तव में जो वृद्धि होती है या कमी होती है पहले उसी के बारे में पूछा जाता है। और वर्तमान कहा जाए तो उसको 100 पर लेंगे। वर्तमान बोले तो 100 पे, वर्तमान बोले तो 100 पे, वास्तविक बोले तो जो कमी होगा या वृद्धि होगा उसको लेंगे। तो कमी या वृद्धि कितना की हो रही है
48 केजी की हो रही है, तो अगर हम लोग बोल दें कि उसका वास्तविक खपत कितना होगा 48 केजी। पहले हमारा 6 केजी हो रहा था, 6 केजी, जब घट बढ़ हुआ तो 6 केजी, अब कितना हो रहा है 48 केजी। तो इसको भी देख लेंगे। अब आते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। तो चौथा क्वेश्चन कह रहा है चीनी के मूल्य में 40% की वृद्धि कर दी गई तो वास्तविक खपत 42 केजी हो जाती है। चलिए ये था कितना तीसरे क्वेश्चन। अब बना लेते हैं चौथे क्वेश्चन को। तो चौथा क्वेश्चन कह रहा है चीनी के मूल्य में 40% की वृद्धि कर दी गई तो वास्तविक खपत 42 केजी हो जाती है। उसकी खपत में कितने केजी की कमी करें ताकि उसके कुल खर्च में 10% की वृद्धि हो जाए। तो चलिए पहले 100 ले लेते हैं। इसका जो सीपी होगा 100 हो जाएगा। अब इसमें कितना की वृद्धि कर रहा है तो 40% के, अगर 100 में 40 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 100 और 40 140, यानी 140 अब हो जा रहा है, 140 अब हो जा रहा है। अब कह रहा है तो कितने केजी की कमी करें ताकि उसके कुल खर्च में 10% की वृद्धि हो जाए। यानी अगर 100 है तो 100 में 10% जोड़ दें तो 110 हो जाएगा, 110 हो जाएगा। तो यहाँ यानी हमारा रेशियो अब कितना आ गया 14, 10 और 11 का रेशियो आ गया। 14, 10 और 11 का, पहले 10 था फिर बढ़ा यानी 40% तो 14 हो गया, फिर 10 था और कितना घटा यानी कितना बढ़ा तो 10% तो 11 हो गया। तो देखिए यहाँ पे 14, 10 और 11 का हो गया। तो यहाँ पे देखिए अगर 100 था ये 14 हो गया और 11 हो गया, तो इसमें डिफरेंस कितना का रहा है तो 14 और 3 का डिफरेंस आ रहा है। 3 का डिफरेंस जो आ रहा है वो कितने केजी के बराबर दिया है, नहीं दिया है, लेकिन वास्तविक खपत यहाँ पे 42 केजी दिया है। तो वास्तविक खपत बोले थे कि जिसमें कमी या वृद्धि हो वही वास्तविक खपत। तो मेरा वास्तविक खपत ए हो जाएगा, यानी कि ए भी 42 के अगर करे तो कितना गुना होगा तो 14 3 गुना होगा। तो मेरा जो खपत माने कि जो कमी और वृद्धि हुआ वो भी 3 गुना होगा। तो कितने का डिफरेंस आ रहा था 3 गुने का। तो ये भी 3 गुने होगा या 3 किया या 9 केजी मेरा जो खपत होगा उसमें खपत यानी कि कितनी कमी करेंगे 9 केजी का, तब जो बराबर होगा वो 10% की वृद्धि के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे तीसरे और चौथे को देख लिए। अब पांचवें क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अब पांचवें क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो सेब की कीमत में कमी होने से एक व्यापारी 1.25 यानी कि ₹1.25 के बजाय 1 रुपए में 10 सेब खरीद लेता है। पहले ₹1.25 लगाता था तो भी 10 सेब से ज्यादा खरीदता रहा होगा। अब कह रहा है 10 ही खरीदता, सॉरी ये ₹1.25 लगाता है तो 10 खरीदता था, लेकिन अब 1 रुपया लगाता है तो 10 सेब खरीद लेता है। यानी उसमें जो सेब का जो 10 सेब है वो कांस्टेंट दिया है। तो कांस्टेंट वैल्यू को हम लोग नहीं लेते हैं, क्योंकि जब शुरू में खरीदते हैं वही बाद में भी खरीदते हैं तो कांस्टेंट वैल्यू तो बराबर रहेगा, इसलिए कांस्टेंट वैल्यू को छोड़ देते हैं। यहाँ पे फंसाने के लिए 10 दे देता है, 10 40 कुछ भी दे देगा यहाँ। लेकिन सबसे बड़ी बात है यहाँ ₹1.25 और 1 रुपए की। तो ₹1.25 में पहले 10 सेब खरीदता था, लेकिन अब 1 रुपए में ही 10 सेब खरीद लेता है। तो कितने की कमी हो जाती है, यानी कि ₹1.25 में पहले 10 सेब खरीदता था, अब 1 रुपए में खरीदता है। तो कितना की कमी आ जाएगी तो 0.25 की, यानी कट गई, यानी कि 0.25 की अब कम लग रहा है उसको, 0.25 रुपए कम लग रहा है। तो यही कह रहा है कि कितने प्रतिशत की कमी होगा। तो 0.25 पहले ही क्लास में हम बता दिए थे कि अगर कमी या वृद्धि निकालना हो तो 0.25 यानी जो कमी होगा वृद्धि होगा उसको ऊपर रखेंगे, और जो कमी के बाद आएगा उसमें 100 प्लस कर देंगे। यानी कि कमी कितना हो रहा है, किस पे हो रहा है, कंपेयर करते हैं। कंपेयर किस पे कर रहे हैं, इस पे कर रहे हैं। तो 1.25 into 100, यानी कि अब संख्या बन गया, संख्या को हमको प्रतिशत में कन्वर्ट करना है तो into 100। अब 2 इधर भी है 2 इधर भी है, ये तो कट जाएगा। अब 25 पंचे 125, अब
5 से कट जाएगा 20, यानी 20% हमारा जो कमी हो जाएगा। यानी पहले जो खरीद रहा था 1.25 रुपए में, अब 1 रुपए में खरीद रहा है, तो उसको कम कितना लग रहा है? 20% रुपए कम लग रहा है। तो यही दिया है 20% इसको कम लगेगा। फिर 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ आते हैं, 5वां था और ये 6ठे क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 6ठा क्वेश्चन कह रहा है एक वस्तु के भाव में 25% की कमी हो गई, किंतु वस्तु के दैनिक बिक्री में 30% की वृद्धि हो गई, परिणाम स्वरूप दैनिक बिक्री में प्राप्त धनराशि कितने प्रतिशत का अंतर हो जाएगा? तो इसको थोड़ा मिटा लेते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो इसको देखिए, यहाँ पे दिख रहा है गुणनफल के रूप में। तो हमने बताया कि गुणनफल के रूप में देखे तो उसमें AB फार्मूला का भी यूज कर सकते हैं, फ्रैक्शन का भी यूज कर सकते हैं, बेसिक का भी यूज कर सकते हैं, एक्स मान के भी यूज कर सकते हैं, यानी कि उसको हम 4-5 टाइप से बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कितने टाइप से हम लोग बना सकते हैं इसको। सबसे पहले AB फार्मूला का यूज कर लेते हैं। तो AB फार्मूला देखिए, पहले 25% की वृद्धि, तो -25 यानी -25% की वृद्धि नहीं, कमी हो रही है। फिर देख रहे हैं 30% की वृद्धि हो रही है, तो पॉजिटिव साइन +30, और प्लस और माइनस कितना होता है? माइनस होता है। तो A और B 25 × 30/100। अब काट दीजिए, A से E गया, और 5 5 × 25, 5 दूनी 10, यानी कि अब हो जाएगा यहाँ पे 5 और -5 के 15/2, यानी कि 5 दूनी 10 -5/2, यानी कि बोले तो 2.2 यानी कि इतना प्रतिशत की। अगर माइनस साइन है तो हमको कमी होगा, पॉजिटिव साइन रहेगा तो वृद्धि होगा। तो यानी कि इतना प्रतिशत की कमी हो रही है। जो परिणाम जो आएगा इसका, जो पहले कमी कर रही है वृद्धि कर रही है, तो इसका जो दैनिक खपत या होगी वो माइनस में आएगी, यानी कि इसको इतना कमी आएगी। तो पहले ये तो फर्स्ट मेथड देख लीजिए, अब सेकेंड मेथड को देखते हैं कैसे बनाते हैं। सेकेंड मेथड को देखते हैं। एक वस्तु के भाव में 25% की कमी हो गई। अगर दूसरा मेथड देखा जाए तो दूसरा मेथड हम लोग अपनाते हैं थोड़ा फ्रैक्शन मेथड को। तो 25% बराबर कितना होता है? 25% बराबर कितना होता है? तो प्रतिशत को हमको कन्वर्ट करना है संख्या में, तो 100 से डिवाइड करेंगे, यानी 25/100। तो 25 से काटेंगे 100 को, तो 4 मरतबे, तो 1/4 हो जाएगा, 1/4। अब देखते हैं, ए हो गया। फिर नेक्स्ट दिया है 30%। अगर 30% को संख्या में कन्वर्ट करते हैं तो 30/100 करेंगे तो 0 से 0 गएगा, 3/10 हो जाएगा। यानी कि 30% अगर देखा जाए तो कितना हो जाएगा? 3/10। तो देखिए, पहले ये जो कांस्टेंट हो गया, ये पहले था, फिर ये भी था, तो पहले 4 था, यानी कि देखिए 6ठा क्वेश्चन, ये जो दिया है भाव दिया है, तो पहले भाव को निकाल लेते हैं। पहले 4 था तो कितना हो गया? एक घट, यानी कि एक कमी हो जा रही है, तो 4 में से 1 अगर घटाएंगे तो कितना बच जाएगा? 3 हो जाएगा। तो 4 में से पहले 4 रुपया था, अब 3 रुपए हो गया है। अब नेक्स्ट आते हैं तो 30% वृद्धि कर रही है, यानी कि पहले 10 था तो 10 और प्लस कर रही है, वृद्धि कर रही है, तो कितना हो जाएगा? 13। 10 3 13, यानी कि हमारा जो हो जाएगा, जो 13 हो जाएगा। अब इसमें कुछ कटने वाला नहीं है तो इसको छोड़ देते हैं, यानी कि ई भाव था, ई खपत हो गया। अब दोनों का अगर निकाल लें तो 10 चौके 40 और 13 किया 39। अब देखिए, पहले 40 रुपया था, अब 39 रुपया हो गया। अगर पहले 40 रुपया देते थे तो अब 39 रुपया दे रहे हैं, तो हमको कितना का घाटा हो रहा है? तो 1 का घाटा हो रहा है। तो यही 1 का जो डिफरेंस आ रहा है, इसको अब कंपेयर किससे करेंगे? तो शुरू वाले से करेंगे, जो पहले था उससे करेंगे। तो 1/40 इंटू, अगर संख्या दिया है तो प्रतिशत में कन्वर्ट करेंगे तो 100, यानी कि ए, और 4 से अगर काटेंगे तो 2.5 आ जाएगा। 2.5 बोले तो 2:1/2
2% की, यहाँ पे 40 था 39 था, यानी कि 2.1/2% की फिर कमी हो रही है। और आगे और देखना चाहते हैं तो और दिखाते हैं तीसरे मेथड को। अगर तीसरा मेथड की बात किया जाए, तो बोल रहा है 25% की कमी हो जाती है। पहले 100 था, अब कितना हो जा रहा है 25% की कमी, तब कितना होगा, इनमें से 25 घटा देंगे तो 75 बच जाएगा। अब फिर बोल रहा है दैनिक बिक्री, यानी कि जो बिक्री की मूल्य था वो 30% की वृद्धि हो जा रही है। पहले 100 बिक्री हो रहा था, तो अब जो बोल रहा है कि 30% की वृद्धि, यानी कि 100 में अगर 30 जोड़ेंगे तो 130 हो जाएगा। अब कोई कटने वाला है तो काट सकते हैं, ये 0 से 0 कटने वाला है, 25 दिए 75 कटने वाला है, 25 चौके 100 कटने वाली है, तब गुना कर दीजिए 10, फिर वही बात आ गई, फिर 13 39, यानी कि बात बोले तो फ्रैक्शन को और ए जो है दोनों का बराबर है। लेकिन अगर फ्रैक्शन नहीं याद है तो इससे हम लोग बना लेंगे, अगर फ्रैक्शन याद है तो फिर इससे बनाएंगे। लेकिन हमेशा फ्रैक्शन तो आपको याद नहीं रहेगा, फिर फ्रैक्शन को चेंज करेंगे। लेकिन यहाँ पे देखें तो सीधे आ गया, तो इसको भी देख लेते हैं। ये कंपेयर कीजिए 40 से, 40 और परसेंटेज को कन्वर्ट कीजिए, संख्या को परसेंटेज में कन्वर्ट कीजिए तो वही बात आ जाएगी 2.1/2% की कमी। तो तीन तरीके से हम लोग बनाए। इसको चौथा तरीका भी बनाते हैं, लेकिन जगह नहीं है और टाइम ज्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए नहीं बनाते हैं। तो यही दोनों मेथड को हम लोग अच्छे से पकड़ बना लेते हैं, इसको और मेथड थर्ड वाले को। दूसरे मेथड को हम लोग नहीं अपनाएंगे, थर्ड वाले को और फर्स्ट वाले को मेथड अपनाएंगे। तो चलिए अब 7वां नंबर क्वेश्चन को, लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 7वें नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कोई त्रुटि वाली क्वेश्चन है, इसको हम लिख दिया है। एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को 5/3 से गुना करने के जगह इसे 3/5 से गुना कर दिया। उसको गुना करना था 5/3 से, लेकिन कर दिया गुना 3/5 से, तो गड़बड़ हो गया। तो चलिए इसको देख लेते हैं। पहले इसको करना था 5/3 से, लेकिन किया कितना से, 3/5 से। अब इसको देखिए, अब ऐसे हम लोग बनाएंगे तो थोड़ा लंबा पड़ेगा, लेकिन इसको हमको शॉर्ट करना है। अगर शॉर्ट करना है तो देखिए इसको हम कैसे शॉर्ट करते हैं। पहले इसका जो एलसीएम है इसको पहले कन्वर्ट कर देते हैं, इसको रेशियो में हम इसको कन्वर्ट करते हैं। और रेशियो में देखिए कैसे कन्वर्ट होता है। पहले ये दोनों को तो एलसीएम ले लेंगे, यानी कि ऐसा संख्या, एलसीएम बोले तो ऐसा संख्या ले कि उसको ये दोनों काट दे, पूरी तरह से ये दोनों काट दे। यानी 15 भी ले सकते हैं, 30 भी ले सकते हैं, 60 भी ले सकते हैं, यानी आगे चल के जितना भी ले लीजिए, लेकिन इस दोनों से कटना चाहिए। तो हम ले लेते हैं 15। अब 15 में अगर 5/3 को अगर 15 से गुना कर दे, यानी कि 15 से गुना कर दे तो कितना हो जाएगा, 3×5 15, यानी कि 5×5 25 हो जाएगा। और इसमें अगर गुना करें 3/5 में 15 से तो कितना आ जाएगा, 5×3 = 9 हो जाएगा। अब मेरा फ्रैक्शन जो है कि रेशियो में आ गया हमारा क्वेश्चन, तो रेशियो में आ गया तो अब एकदम सिंपल है। रेशियो में अगर आ गया तो कितना का डिफरेंस हो रहा है, 16 का डिफरेंस हो रहा है, 16 का डिफरेंस हो रहा है। और 16 का डिफरेंस हो रहा है तो किससे कंपेयर करेंगे, तो शुरू वाले से कंपेयर करेंगे, क्योंकि शुरू में जो संख्या हमारा 25 था वो कम क्या कितना हो गया है, 9 हो गया है। तो शुरू वाले से कंपेयर करिए 25, या वो कोई संख्या बन गया है, और संख्या को हमको कर रहा है परसेंटेज में, यानी त्रुटि प्रतिशत ज्ञात करना है, कमी या वृद्धि जो भी हो, प्रतिशत में हमको कन्वर्ट करना है। तो 100 से गुना करेंगे तो 25 चौके 100 हो जाएगा, 16 चौके 64% की जो कमी आएगी वो आ जाएगी। हम जो पहले जो 5/3 से गुना करते तो संख्या तो सही 100% आ जाती, लेकिन वो गलती से कर दिया 3/5 से, तो उसको 64% कमी की भुगताना करना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पे देखें कैसे इसको रेशियो में कन्वर्ट कीजिए, और रेशियो को कन्वर्ट करने के बाद कैसे हम 64% के बना लिए, 64% के कमी आ गई हमको।
और इसको दूसरा मेथड भी बना सकते हैं, जैसे मेथड 1 हो गया। फिर मेथड अगर 2 देखा जाए तो पहले भी 5/3 हो गई। 5/3 से गुना करना था, लेकिन कितना कर दिया, 3/5 से। 3/5 से अगर इससे गुना करना था, इससे कर दिया, तो इसको घटा लीजिए तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 3 × 5 = 15, 25 और ये हो जाएगा 5 × 3 = 9, यानी कि 16/25 हो जाएगा। तो 16/25 आ गया। अगर 16/25 आ गया, ये संख्या में दिया है, तो हमरा पूछ रहा है कि मतलब क्या है, कन्वर्ट करना है प्रतिशत में। तो 16/25 को कर दीजिए प्रतिशत में कन्वर्ट। कोई संख्या दिया है और प्रतिशत में कन्वर्ट करना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 25 × 4 = 100, यानी 16 × 4 = 64% की त्रुटि है। समझे? तो 2 मेथड से हम लोग बनाए, पहले तो रेशियो मेथड से बनाए और ये बेसिक मेथड से। अगर बेसिक मेथड से बनाते हैं तो भी अच्छा है और रेशियो से बनाते हैं तो और बेहतर है, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा ये करना है कि इसको घटाइए फिर इसका त्रुटि निकालिए। लेकिन यहाँ पे देखिए शुरू से ही कन्वर्ट करने, यानी कि जो कंपेयर करने वाले जो शुरू से ही करा रहे हैं, तो कंपेयर वाले से ही क्यों न किया जाए। तो कंपेयर एक के बार किया है और 64 ला दिए यहाँ पे, फिर यहाँ, इसलिए सबसे पहले रेशियो निकालेंगे और रेशियो के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको कंपेयर कर देंगे शुरू वाले से, और शुरू वाले से कंपेयर करने के बाद हम क्या आ जाएगा, त्रुटि प्रतिशत आ जाएगा। जो कितना त्रुटि किया है, कितना प्रतिशत की गलती किया है, कितना प्रतिशत की सही किया है, वो हमको आ जाएगा। तो चलिए आगे कुछ और क्वेश्चन को देख लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा है, चीनी का भाव में 20% की बढ़ोतरी की गई। तो अगर 20% की बढ़ोतरी की गई तो 120, पहले अगर 100 रहा होगा तो अब कितना हो जा रहा है, 120 हो जा रही है। पहले 100 रही होगी तो कितना हो जा रही है, 120 हो जा रही है। अब काटिए तो 20 × 5 = 100, 20 × 6 = 120, यानी कि 5/6 हो जा रही है। पहले 5 थी तो कितना हो जा रही है, 6 हो जा रही है। लेकिन हमको आगे कह रहा है, यदि चीनी पर किए जाने वाले व्यय को पहले जितना ही रखना है, यानी कि पहले जो 6 था उतना ही हमको रखना है, तो कमी पहले खपत के अनुपात, कमी से पहले का अनुपात कह रहा है। तो पहले 1 रही होगी तो ये इतना बन गई है, तो पहले 1 - 5 अगर 6 कर ले तो मेरा अनुपात निकल के सीधा आ जाएगा, यानी 6 में से 5 गया तो 1 अनुपात जो 6 होगा वही मेरा अनुपात होगा, जो कि बोल रहा है जितना ही रखना है। तो खपत में कमी का पहले की खपत से अनुपात, खपत जो 6 हो रही है लेकिन इसमें 1 की खपत हो रही है, इसलिए 1:6 हो जाएगी। तो हम देख लिए कि इसमें 20% की पहले बढ़ोतरी की गई और उसके बाद अनुपात मांग ली, तो अनुपात भी निकल गया। तो साथियों एक क्लास कैसा लगा इसके बारे में कमेंट में लिखे, और अच्छा लगा तो बुरा लगा वो भी लिखे, क्योंकि अगर बुरा लगा और नहीं समझे हैं तो उसको कमेंट में डालें, हम फिर से समझाएंगे नेक्स्ट क्लास में। और आप जो नेक्स्ट जो अदर बुक से बना रहे हैं आप लोग ये सब टाइप पे, तो वो सब अच्छे से बन रहे होंगे, ये उम्मीद करता हूँ कि वो अच्छे से बन रहे होंगे। और तब तक के लिए आज इतना ही रहने दीजिए। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे जो क्षेत्रफल पे आधारित रहता है, आयतन पे आधारित रहता है, तो उस दोनों टाइप को एक क्लास में हम एडजस्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, दूसरे क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।